धनबाद की हवाओं में जहर फैल गया है। धनबाद के केंदुआडीह में जहरीली गैस रिसाव का संकट लगातार गहराता जा रहा है और यह मामला पूरे इलाके के हजारों लोगों की जान से जुड़ा हुआ एक गंभीर खतरा भी बन चुका है। पिछले कई दिनों से बंद खदानों के नीचे से उठ रही कार्बन मोनोऑक्साइड ने पूरे क्षेत्र को दहशत में डाल दिया है। हालात इतने संवेदनशील हो गए कि बुधवार को खुद कोल इंडिया के अध्यक्ष सनोज कुमार झा प्रभावित इलाकों का दौरा करने पहुंचे। तकनीकी टीमों के साथ विस्तृत निरीक्षण के बाद उन्होंने मौजूदा स्थिति को अत्यंत गंभीर बताते हुए साफ कहा है कि यह समस्या अपने आप ठीक नहीं होने वाली है और लोगों की जान बचाने के लिए अस्थायी रूप से सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरण ही एकमात्र विकल्प बचा हुआ है। झा जी ने यह स्पष्ट किया है कि यह स्थायी विस्थापन नहीं है बल्कि जानलेवा गैस के बढ़ते स्तर से बचने का तत्काल और अनिवार्य कदम है। कई इलाकों में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा सामान्य सीमा से कई गुना ज्यादा अधिक पाई गई है, जो रंगहीन और गंधहीन होने के कारण बेहद खतरनाक है। यह गैस शरीर में ऑक्सीजन की जगह ले लेती है और कुछ ही मिनटों में इंसान को बेहोश कर सकती है। इसी बीच अधिकारियों ने प्रभावित परिवारों से व्यक्तिगत बातचीत भी की है, लेकिन पीड़ितों का यह कहना है कि पहले गैस के रिसाव को बंद किया जाए, उसके बाद ही किसी तरह की बात होगी। उनका कहना है कि वर्षों से वे इसी इलाके में रह रहे हैं, उनकी जमीन, घर और रोजमर्रा का जीवन यही से जुड़ा हुआ है। इसीलिए बिना रिसाव बंद हुए कहीं जाना उन्हें असुरक्षित और अधूरा कदम लगता है। हालांकि बीसीसीएल ने राहत केंद्रों में भोजन, रहने और चिकित्सा की व्यवस्था कर दी है और जो लोग स्वेच्छा से जाना चाहते हैं उनके लिए पूरी सुविधा उपलब्ध भी कराई जा रही है। लेकिन प्रशासन ये बात बार बार कह रहा है, चेतावनी दे रहा है कि गैस का स्तर लगातार बढ़ रहा है और किसी भी तरह की लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। वहीं दूसरी ओर गैस निकासी और तकनीकी समाधान पर विशेषज्ञ टीम लगातार काम कर रही है, लेकिन इस प्रक्रिया में समय लग सकता है। कोल इंडिया के तकनीकी निदेशक ने यह कहा है कि स्थिति बेहद संवेदनशील है और यह कहना मुश्किल है कि समस्या 10 दिनों में खत्म होगी या 1.5 महीने में। उन्होंने निवासियों से अपील की है कि स्थिति की गंभीरता को समझें और स्वेच्छा से सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं, क्योंकि मौजूदा परिस्थिति में यहां रहना बेहद जोखिम भरा है। वहीं उधर बीसीसीएल के सीएमडी मनोज कुमार अग्रवाल ने बताया है कि इस पूरे मामले में उच्च स्तरीय तकनीकी जांच लगातार जारी है। देश के कई बड़े वैज्ञानिक एजेंसियां, जिनमें आईआईटी, आईएसएम धनबाद, सिम्फर और सीएमपीडीआई शामिल हैं, इन पर वैज्ञानिक अध्ययन लगातार चल रहा है। अग्रवाल ने यह साफ कहा है कि अभी की सर्वोच्च प्राथमिकता सिर्फ लोगों की सुरक्षा है और स्थायी विस्थापन या पुनर्वास जैसे बड़े निर्णयों पर बाद में उचित चर्चा की जाएगी। सीएमडी अग्रवाल देर शाम फिर से केंदुआडीह पहुंचे और प्रभावित परिवारों से मुलाकात करके राहत केंद्रों की व्यवस्थाओं की समीक्षा की है। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि वैज्ञानिक निगरानी, चिकित्सा सहायता और सभी राहत गतिविधियां दुरुस्त होगी और सही ढंग से चलाई जाएगी। उधर आपको बता दें कि बस्ती और आसपास के क्षेत्रों में कार्बन मोनोऑक्साइड का रिसाव लगातार जारी है और वो बढ़ता जा रहा है। हम आपको यह भी बता दें कि हवा में मौजूद यह गैस इंसान को कुछ ही मिनटों में बेहोश कर सकती है। ये बात हम बार बार कह रहे हैं और लंबे समय तक इसके संपर्क में रहना मौत का कारण भी बन सकता है। ऐसे में प्रशासन बार बार लोगों से यह अपील कर रहा है कि वे स्थिति की गंभीरता को समझें और सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। पूरी घटना ने एक बार फिर से उस पुरानी समस्या की ओर इशारा किया है, जिसके बारे में सालों से चेतावनी लगातार दी जा रही थी। बंद खदानों में मौजूद भूमिगत आग और गैस रिसाव का खतरा। केंदुआडीह समेत धनबाद के कई क्षेत्रों में दशकों पुरानी बंद खदानें आज भी अंदर ही अंदर जल रही हैं। विशेषज्ञों के अनुसार इन खदानों में गर्मी और दबाव बढ़ने के कारण कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जहरीली गैसें ऊपर की ओर निकलती हैं, जिससे आसपास की बस्तियों में रहने वाले लोगों की जान पर लगातार खतरा बना रहता है। अब चूंकि गैस का स्तर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है, इसीलिए हालात नियंत्रण से बाहर जा चुके हैं। प्रशासन, बीसीसीएल, कोल इंडिया और वैज्ञानिक टीमें मिलकर लगातार इस पर काम कर रही हैं। हम आपको बता दें, गैस निकासी की कोशिश जारी है, हवा की गुणवत्ता की मॉनिटरिंग लगातार हो रही है, राहत केंद्रों में लोगों की सुविधा का ध्यान रखा जा रहा है और हर कदम वैज्ञानिक तरीके से ही उठाया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि यह स्थिति
कब तक चलेगी? क्या खतरा कुछ दिनों में कम हो जाएगा या संकट महीनों तक खिंच सकता है? फिलहाल इसका जवाब किसी के पास नहीं है। फिलहाल केंदुआडीह और राजपूत बस्ती और आसपास के हजारों लोगों की जिंदगी खतरे में है। गैस के रिसाव ने न केवल उनकी स्वास्थ्य को प्रभावित किया है, बल्कि उनके पूरे जीवन को एक डर में डाल दिया है। अधिकारी लगातार ये बात कह रहे हैं कि इस समय सिर्फ एक ही प्राथमिकता है और हम भी ये प्राथमिकता अपील कर रहे हैं आपसे कि आप अपनी सुरक्षा देखें। आप जितने भी कैंप्स लगे हैं वहां आसपास जाएं, वहां आपको खाने की, पीने की और जितने भी स्वास्थ्य संबंधित सुविधाएं हैं वो वहां पे मिल जाएंगी, आपको वहां पे आसानी से मिल जाएंगी। खैर, इसके बारे में और क्या-क्या अपडेट्स आएगा, कैसे-कैसे सरकार, बीसीसीएल, कोल इंडिया इस पे काम कर रही है, ये लगातार हम आपको एयर नाउ के माध्यम से अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल के लिए हमारी टीम की ओर से बस एक ही अनुरोध है कि सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट हो जाएं कुछ दिनों के लिए, जब तक ये मामला ठंडा और असरदार नहीं हो सकता। खैर, मैं उम्मीद करता हूं आपको हमारी ये जानकारी, हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरी सहयोगी सुमन, मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।